नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया त्रिकोणमितीय अनुपात में प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन संख्या 14 से। इससे पहले की क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर 2 में सोल्व कर लिए हैं और इसके आगे की क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 3 में सोल्व करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले 14वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 14वां क्वेश्चन में हमारे पास है 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। यानी कि इसके बराबर इसको सिद्ध करना है, यानी कि प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पे पहले लिख देंगे, इनके मान लिखेंगे। तो 4 का 4 लिख देंगे, इनको साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास है 1/2। जिसको नहीं पता हो तो यहाँ पे सारणी में देख सकते हैं 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का मान है √ 3/2, इसका क्या है स्क्वायर प्लस 3 का 3 cos 60 डिग्री। cos 60 का मान क्या है 1/2, 1/2 का 1/2 tan 45 डिग्री का मान है 1 और बराबर इनका भी हम पहले मान लिख लेंगे 2 का 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री। sec 45 का मान है √ 2, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। cosec 90 का मान है 1 और 1 का हम कर देंगे स्क्वायर। अब बाद में आगे यहाँ पे 4 से 2 बार कर दिया तो पीछे रह गया 2 इंटू 1 2 इंटू √ 3 का स्क्वायर। √ 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है और बट्टे में 2 का स्क्वायर 4। तो अब यहाँ पे हम 4 लिख देंगे प्लस 3 इंटू 1 कितना होता है 3 बट्टे में 2 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है बराबर 2 इंटू √ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2। तो अब यहाँ पे हम 2 लिख देंगे माइनस 1 का स्क्वायर 1। बाद में आगे यहाँ पे 2 से ये 2 बार कट गया तो पीछे रह गया 3/2 प्लस 3/2 बराबर 2 इंटू 2 कितना होता है 4 माइनस 1। तो यहाँ पे 4 में से 1 गया 3। अब इधर क्या है 2 का एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम दोनों का लेते हैं तो 2 ही आता है। तो 2 का एलसीएम लेने पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई एक बार जाता है बाहर, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस यहाँ पे भी 2 का 2 में एक बार भाग जाता है तो 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब बाद में 3 इंटू 3 प्लस 3 6 बट्टे में 2 है, यहां से ये 3 बार कट गया और बराबर में क्या है 3। यानी कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हैंस प्रूफ। इसी प्रकार हमें अगले क्वेश्चन को भी सिद्ध करना है। अगले क्वेश्चन में क्या है cosec स्क्वायर 45 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री sin स्क्वायर 90 sin क्यूब 90 डिग्री cosec 60 डिग्री को बराबर लाना है 4/3। तो अब हम पहले cosec स्क्वायर 45 डिग्री का मान लिखेंगे। cosec 45 का मान है √ 2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। sec स्क्वायर 30 डिग्री sec 30 का मान है 2/√3। तो इंटू 2/√3 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे इंटू साइन क्यूब 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना है 1 का हम कर देंगे क्यूब इंटू 1 का क्यूब इंटू हमें करना है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान है 1/2। तो अब यहाँ पे हम 1/2 लिख देंगे बराबर 4/3। बाद में आगे √ 2 का स्क्वायर कितना होता है √ 2 का स्क्वायर यानी कि √ 2 इंटू √ 2 यानी कि बराबर 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √ 3 का स्क्वायर 3। तो अब यहाँ पे बट्टे में 3 लिख देंगे इंटू 1 का क्यूब कितना होता है 1 इंटू 1/2 का 1/2 बराबर 4/3 लाना है। 2 इंटू 4 कितना होता है 8/3 इंटू 1 इंटू 1/2 बराबर 4/3। अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम ले तो हमारे पास आता है 6 एलसीएम आता है तो 6 का 6 लिख देंगे। 3 का 6 में 2 बार भागता है तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 इंटू 8 कर देंगे इंटू सॉरी यहाँ पे इंटू ही है तो इंटू हम क्या करेंगे 8 इंटू 1 कर देंगे और 3 इंटू 2 कर देंगे 6। तो अब यहाँ पे 8 इंटू 1 कितना होता है 8, सॉरी मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 8 इंटू 1 8 और बट्टे में 6। यहाँ पे 2 के पार से ये करते हैं 4 बार, ये करता है 3 बार यानी कि बराबर 4/3। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हैंस प्रूफ। इसी प्रकार हम 16वें क्वेश्चन में करेंगे। 16वें क्वेश्चन में क्या है कि साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बट्टे
साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री को हमें बराबर लाना है टेन 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बट्टा टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री के बराबर इसको लाना है। तो पहले हम इसके मान लिखेंगे, उसके बाद हम इसके भी मान लिख के सोल्व कर देंगे। तो अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान क्या है, अंडरूट 3/2 प्लस साइन 30 का मान है 1/2 बट्टे में हम साइन 60 का वापिस मान लेंगे अंडरूट 3/2 माइनस 1/2। इधर भी हम टेन 60 का पहले मान लिखेंगे, टेन 60 का मान है अंडरूट 3 प्लस टेन 45 का मान कितना है 1 बट्टे में क्या है टेन 60 का मान वापिस कितना आ गया अंडरूट 3 और माइनस टेन 45 का मान है 1 लिख दिया। अब बाद में आगे क्या इनका एलसीएम कितना आ गया, ऊपर वाले का 2 एलसीएम आ गया, तो 2 का भाग 2 में एक बार 1 इंटू अंडरूट 3 कितना हो गया अंडरूट 3 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। अब बट्टे में यहाँ पे भी अंडरूट, यहाँ पे भी बट्टे में 2, यहाँ पे बट्टे में 2, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 2, तो 2 का यहाँ पे 2 का भाग 2 में एक बार 1 इंटू अंडरूट 3 कितना होता है अंडरूट 3 माइनस का माइनस 2 का भाग 2 में एक बार 1 इंटू 1 कितना होता है 1, तो यहाँ पे हम 1 बराबर लिख दिया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अंडरूट 3 प्लस 1/√3 माइनस 1, यहाँ पे ये लिख दिया। अब बाद में आगे यहाँ पे ये भाग है, इसका मतलब भाग होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अंडरूट 3 प्लस 1/2 भाग अंडरूट 3 माइनस 1/2, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये संख्या व्युत्क्रम हो जाती है। तो अब इनको हम पहले व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि इंटू 3 माइनस 1। तो यहाँ पे 2 में से 2 कट गया, पीछे क्या रह गया अंडरूट 3 प्लस 1/√3 माइनस 1, अंडरूट 3 माइनस 1 और बराबर में क्या है अंडरूट 3 प्लस 1/√3 माइनस 1, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन भी सिद्ध हो गया। इसी प्रकार हम इस 70वें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 70वें में क्या है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 cos sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री को बराबर लाना है 6। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 2 का 2 लिख देंगे, फिर कोष्टक में cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 का मान कितना है 1/√2 का हम पहले स्क्वायर कर देंगे और बाद में कोष्टक कर देंगे प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान है √3 का हम स्क्वायर कर देंगे और ये भी कोष्टक माइनस 6 का 6। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का मान है 1/√2, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री, tan 90 का मान कितना हमारे पास tan 90 अनंत का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे अनंत का स्क्वायर करेंगे, तो अनंत का स्क्वायर कर दिया बराबर 6। तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 का 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, तो यहाँ पे तो 3 लिख दिया माइनस 6 1/√2 का 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, √2 का स्क्वायर ये गया 2 माइनस अनंत का स्क्वायर, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे tan 90 नहीं है tan 30 है, तो यहाँ पे हम tan 30 डिग्री लिख देंगे। tan 30 डिग्री लिखते हैं तो tan 30 का मान कितना है 1/√3, तो यहाँ पे हम 1/√3 लिख देंगे। तो 1/√3 का स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे बराबर 6। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, 2 का 2 यहाँ पे बट्टे में 1, तो इनका एलसीएम कितना आता है 2, तो 2 का
एलसीएम 2 का भाग 2 में एक बार, 1 इंटू 1 कितना होता है 1 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 इंटू 3 कितना होता है 6। तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, माइनस 6 का 6। यहाँ पे भी इनका एलसीएम कितना होता है 2 और 3 का एलसीएम 6। 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 इंटू 1 कितना होता है 3, माइनस का माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 इंटू 1 कितना होता है 2 बराबर 6। अब यहाँ पे आगे 2 का 2 7, 1 प्लस 6 7, 7 बट्टे 2 माइनस 6 का 6। यहाँ पे 3 में से 2 गए 1, 1 बट्टा 6 बराबर 6। यहाँ पे 2 में से 2 कट गया, 6 में से 6 कट गया, पीछे रह गया 7, 7 माइनस 1 इनकी बराबर 6, 6 बराबर 6। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार हम इस अगले 18वें क्वेश्चन को करेंगे। तो 18वां क्वेश्चन करने के लिए 18वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री, cosec स्क्वायर 45 डिग्री, आगे है 2 cos 60 डिग्री, 2 cos 60 डिग्री, बाद में sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बराबर हमें लाना है 10। तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन संख्या 18 है। 18 में sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 का मान कितना है, sec 30 का मान 2 बट्टे अंडरूट 3, तो 2 बट्टे अंडरूट 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री, cosec 45 का मान है अंडरूट 2, तो अंडरूट 2 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, इसको बिग कोष्टक में सम्मिलित कर देंगे। अब बाद में यहाँ पे 2 cos 60 डिग्री, 2 cos 60 डिग्री है तो 2 cos 60 डिग्री का मान है 1/2, तो इंटू 1/2 कर देंगे, इंटू यहाँ पे भी है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर देंगे। तो sin 90 का मान कितना है, sin 90 का मान 1 प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान है 1, तो अब यहाँ पे भी हम 1 लिख देंगे, तो बराबर हमें क्या लाना है 10। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और अंडरूट 3 का स्क्वायर अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3 3 हो गया, प्लस अंडरूट 2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे तो ये हो गया, और आगे 2 से 2 कट गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे रह गया 2 बराबर 10 लाना है हमें। यहाँ पे हमने क्या लिया, पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम आ गया 3 एलसीएम आ गया, तो 3 का भाग 3 में एक बार, 1 इंटू 4 कितना होता है 4, प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 इंटू 2 कितना होता है 3 इंटू 2 होता है 3 इंटू 2 6, और बाद में यहाँ पे क्या रह गया 2, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, 2 cos 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का मान, cos 60 का मान 1/2 लिख दिया, 2 से 2 कट गया, 1 का 1 इंटू sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री इंटू में शायद है प्लस में होगा ये, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, 3 से 3 कट गया, और 4 और 6 कितना होता है 10, 10 के बराबर ये 10, यानी कि LHS बराबर RHS आंसर। इसी प्रकार हम दोस्तों इस 19वें क्वेश्चन जो करेंगे, 19वें क्वेश्चन में हमारे पास 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, cos 1 प्लस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री को हमें बराबर लाना है 7/4। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 1 का 1 माइनस साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान हमारे सारणी में दिया हुआ है 1/√2, प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, बाद में आगे 1 का 1 प्लस cos 45 डिग्री, cos 45 का मान है 1/√2,
प्लस कोस 60 डिग्री का मान है 1/2 बराबर 7/4 हमें लाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बट्टे में 1 लगाते हैं, तो इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम आता है 2√2। क्या आता है इनका एलसीएम? 2√2। 2√2 में 1 का भाग 2√2 बार इंटू 1 करेंगे तो 1 ये के ये रहेगा, माइनस का माइनस, √2 में √2 से √2 कट गया, पीछे रह गया 2। 2 इंटू 1 कितना होता है 2, प्लस का प्लस, 2 से 2 कट गया तो पीछे रह गया √2। √2 इंटू 1 कितना होता है √2। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी आगे भी करेंगे। आगे अब क्या है, यहाँ पे बट्टे में 1 लगा दिया तो ये क्या 1/1 का 1/1, 1/√2 का 1/√2 प्लस 1/2 का 1/2, और यहाँ पे माइनस है पर यहाँ पे प्लस है, इनकी सेम के सेम यहाँ पे भी हम ये संख्या लिख देंगे, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे 2√2, यहाँ पे ऊपर 2√2 है और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 2 प्लस √2 बराबर हमें क्या लाना है 7/4। 7/4 लाना है। अब आगे 2√2 प्लस √2 कितना होता है 3√2। कितना हो गया 3√2 माइनस 2 बट्टे में क्या है 2√2। आगे यहाँ पे भी ऐसे करेंगे 2√2 प्लस √2 कितना हो गया 3√2, लेकिन यहाँ पे प्लस 2 हो गया, बट्टे में क्या है 2√2। ओके, तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है a माइनस बी और a प्लस बी। हमें पता है कि ये एक सर्व समीका है कि a माइनस बी और a प्लस बी मिलकर होता है a² माइनस b²। तो इस सर्व समीका का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यूज करते हैं तो 3√2 का स्क्वायर, यानी कि a यहाँ पे भी a और b ये रहा और यहाँ पे b रहा, ये हमारे पास है 3√2 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस b² करना है तो b क्या है 2 है, तो 2 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और आगे बट्टे में क्या है 2√2 और यहाँ पे भी 2√2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 और √2 का स्क्वायर कितना हो गया √2 इंटू √2 तो 2 हो जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। बट्टे में क्या है, बट्टे में हमारे पास यहाँ पे पहले हम बिना √ वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे इंटू √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, तो अब यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, लिख दिया 2। अब बाद में आगे 9 इंटू 2 कितना होता है 18 माइनस 4 लिख देंगे, बट्टे में क्या लिखेंगे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, तो यहाँ पे भी 8 लिख दिया। 18 में से 4 गए पीछे रहे 14, बट्टे में क्या रह गया 8। इसको हम 2 के मल्टीप्लाई से काटते हैं, तो 2 के बाद से काटेंगे तो यहाँ पर 7 रह जाएगा और बट्टे में 4 रह जाएगा, तो 7/4 और ऊपर क्या है 7/4, तो हमें लाना क्या था यही लाना था और हेंस प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। इसी प्रकार हम 20वें क्वेश्चन को करेंगे। 20वें क्वेश्चन में क्या है cos² 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान है 1, तो 1 का 1 लिख देंगे, माइनस 2 cot² 30 डिग्री, cot 30 का मान हमारे पास क्या है √3, तो √3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस 3 cos² 90 डिग्री, cosec² 90 डिग्री, cosec 90 का मान है 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके 1 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 2 sec² 45 डिग्री, sec 45 का मान कितना है √2, तो यहाँ पे 2 इंटू √2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10² 60 डिग्री, 10 60 का मान कितना है √3, तो √3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हमने थीटा का मान संख्यात्मक मान में तो लिख दिया है, अब इनको हम आगे सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के लिए हम पहले 1 का लिख देते हैं, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है, हर बार यही आता है ज्यादा से ज्यादा कि √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 3 कितना होता है 3 बराबर 2 का 2 इंटू √2 का कितना स्क्वायर होता है 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब बाद में आगे
ये माइनस का और ये प्लस का, तो कितना रह गया पीछे, ये सिर्फ एक ही बचा है तो एक यहाँ पे लिख देंगे बराबर 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 माइनस 3 यानी कि 4 में से 3 किया 1 और इधर कितना है 1 बराबर 1 यानी कि LHS बराबर RHS। ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। इसी प्रकार 21वें क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हमें x का मान 30 डिग्री मानना है, यानी कि x का मान 30 डिग्री मानते हैं। तो हम इस पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो साइन 3 इंटू एक्स की जगह में क्या लिखना 30 लिखना है। यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 लिखना है, तो यहाँ पे हम 30 लिख देंगे बराबर 3 साइन एक्स की जगह में क्या लिखना है 30 माइनस 4 साइन क्यूब एक्स की जगह 30 डिग्री। ठीक है ना। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो साइन 3 इंटू 30 कितना होता है 90 डिग्री बराबर 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन 90 का मान है 1, यानी कि यहाँ पे 1 के बराबर, यहाँ पे भी इन पद को सोल्व करके 1 लाना है। तो यहाँ पे 3 का 3 साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 माइनस 4 का 4 इंटू साइन क्यूब 30, साइन 30 का मान कितना 1/2, 1/2 का हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे बराबर 1 बराबर 3 इंटू 1/2 माइनस 4 का 4 इंटू 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, ये कर दिया 4 बार, नहीं सॉरी 4 जगह 2 बार। तो यहाँ पे कितना रहा 1/2 रहा, तो 1 बराबर 3 इंटू 1 कितना होता है 3/2 माइनस यहाँ पे कितना रहा 1/2, 3/2 माइनस 1/2। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 का 1, इधर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम आता है 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 इंटू 3 कितना होता है 3 माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, तो बराबर 3 में से 1 किया तो पीछे रहा 2 बट्टे में 2 से 2 कट गया तो बराबर 1 बराबर 1 आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS। इसी प्रकार हमारे ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसमें 21वें क्वेश्चन का भी, ये तो पहला क्वेश्चन था, अब इसका भी सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन करने के लिए पहले हम ब्लैक बोर्ड को साफ करते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 2x बराबर 2 tan x बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर x, यानी कि हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें पहले tan 2x, x की जगह हमें फिक्स कर दिया था कि x बराबर हमें 30 डिग्री मानना है। तो tan 2 इंटू 30 बराबर 2 tan x की जगह में क्या लिखना है 30 लिखना है, तो 30 लिख दिया बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर का tan स्क्वायर x की जगह में क्या लिखना है 30 लिख दिया दोस्तों। तो अब यहाँ पे आगे tan का tan 2 इंटू 30 कितना होता है 60, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 60 डिग्री बराबर 2 इंटू tan 30, tan 30 का मान कितना है, tan 30 का मान है 1/√3, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1/√3 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान तो 1/√3 है, 1/√3 का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर दिया दोस्तों। तो अब आगे tan 60 का मान कितना है, tan 60 का मान है √3, तो अब यहाँ पे हम √3 लिख देते हैं बराबर 2 इंटू 1 कितना होता है 2 बट्टे √3 और बट्टे में कितना है 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, यानी कि आप 1 लगा देते हैं। तो इनको हम पहले सोल्व करते हैं, इनको सोल्व करते हैं तो √3 बराबर 2 बट्टे √3 बट्टे इनका एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम हमारे पास कितना आता है 3 आता है। तो अब इनका एलसीएम हम 3 लेते हैं, तो 3 का भाग 1 में कितनी बार जाता है 3 बार, 3 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 इंटू 1 कितना होता है 1,
तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो √3 बराबर 2/√3 तो 3 में से एक गया 2/3 इनकी ये आ गया और ये बीच में भाग का निशान। तो अब इसको हम आगे लेंगे तो इस भाग की जगह हमें मल्टीप्लाई में बदलना है तो हम नीचे वाली संख्या का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे और इनको ऊपर लेके आएंगे। तो √3 बराबर 2/√3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया, पीछे क्या रह गया 3/√3। यहाँ पे तो 3/√3 रह गया, लेकिन हमें पता है कि हर काम परिमेयकरण करेंगे तो हर से √3 हट जाएगा, यानी कि हर का परिमेयकरण मतलब अंश व हर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब या तो अब देखो इससे कोई मतलब नहीं है, √3 से √3 काट गया तो इनका कोई मतलब नहीं, पर लेकिन हमें काटना नहीं है पर इनको गुणा करें। तो गुणा करते हैं तो 3√3 कितना हो गया, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3√3 हो गया, बट्टे में क्या हो गया √3 से √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 से 3 कट गया, पीछे क्या रह गया √3 और ये भी √3 यानी कि LHS बराबर R। तो दोस्तों इसी प्रकार हम 21वें क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या sin x बराबर √1 - cos 2x/2। तो यहाँ पे हम पहले sin x का मान हमें दिया हुआ है कि 30 डिग्री लिखना है, x बराबर 30 डिग्री बराबर √1 - cos 2 इंटू 30 करना है। x की जगह में क्या लिखना है 30 लिखना है, बट्टे में 2 करना है। ओके, तो यहाँ पे sin 30 का sin 30 बराबर 1 - cos 2 इंटू 30 कितना होता है 60, बट्टे में क्या करना है 2 करना है, 2 कर दिया। अब आगे हम इनके मान लिख देंगे। sin 30 का मान कितना है, sin 30 का मान है 1/2 बराबर √1 - cos 60 डिग्री का मान है 1/2, बट्टे में क्या है 2। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो 1/2 का 1/2 हम पहले इनका एलसीएम लेंगे और यहाँ पे बट्टे में 1 लगा देते हैं, 2/1 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम आता है 2 का भाग 1 में 1 2 बार 2 इंटू 1 कितना होता है 2 माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार 1 का 1, बट्टे में क्या है 2/1। ओके, तो इनको हम आगे सोल्व करते हैं। तो 2 में से 1 या पीछे कितना रह गया 1 और बट्टे में 2 है और यहाँ पे बट्टे में क्या है 2/1। अब इनका हम भाग व्युत्क्रम कर, ये भाग में जाएगा तो ये फिर उसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो इस नीचे वाली संख्या को क्या करेंगे व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम मतलब यानी कि 1/2 का 1/2 मल्टीप्लाई करने के लिए ये नीचे वाली संख्या ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली संख्या नीचे लिख देंगे, 2 हो जाएगा। और इसके बाद हम इसका क्या करेंगे 1 इंटू 1 कितना होता है 1 और 2 इंटू 2 कितना होता है 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का 2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर यहाँ पर भी है, स्क्वायर यहाँ पर भी है, यानी कि इसका हम होल स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। होल स्क्वायर करते तो स्क्वायर यहाँ पे है तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा √, हट जाएगा, √, हटते ही क्या हो जाएगा स्क्वायर भी हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो पीछे क्या रह गया 1/2, यहाँ पे क्या 1/2 लाना क्या था ये लाना था, यानी कि LHS बराबर RHS। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हम पहले x का मान लिखेंगे, cos 3 इंटू x का मान 30 डिग्री बराबर 4 इंटू cos क्यूब x, cos क्यूब x की जगह हम 30 डिग्री लिख देंगे -3 cos x की जगह हम क्या लिख देंगे 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे cos का cos 3 इंटू 30 कितना होता है 90 डिग्री बराबर 4 इंटू cos क्यूब 30 डिग्री -3 cos 30 डिग्री लिख दिया। अब cos 90 डिग्री का मान हमारे पास क्या है 0, तो 0 का 0 बराबर 4 का 4 इंटू cos क्यूब 30 डिग्री। cos 30 का मान कितना है √3/2, √3/2 का हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे -3 इंटू cos 30 का मान है √3/2 का 3/2। अब बाद में 0 का 0 आगे यहाँ पे 4 का 4 इंटू √3 का क्यूब कितना होता है, यानी कि √3 इंटू √3 ये तो ये मल्टीप्लाई हो गया 3 हो गया और इंटू √3 यानी कि 3 और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होती है, ये 2 बार कर दिया, ठीक है ना, -3 इंटू √3 कितना हो गया 3
3/2 यानी कि बराबर 3√3/2 माइनस 3√3/2 यानी कि आपस में कट गए तो बी पीछे क्या रहा 0 0 बराबर 0 यानी कि LHS बराबर RHS। इसी के साथ हमारा 21वां क्वेश्चन पूर्ण हो गया। अब 22वें क्वेश्चन में यदि a बराबर 60 और b बराबर 30 हो तो इस निम्न क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो इस सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले a और b के प्रश्न अनुसार मान लिखने होंगे। तो मान लिखेंगे तो पहले कोट का कोट लिखते हैं, a की जगह हम 60 डिग्री लिखते हैं और b की जगह हम 30 डिग्री लिखते हैं बराबर कोट का कोट a की जगह 60 डिग्री, कोट का कोट b की जगह 30 डिग्री प्लस 1 बटे में क्या है कोट b का मान कितना है 30 डिग्री माइनस कोट a का मान कितना है 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया, इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करते हैं तो कोट का कोट 60 में से 30 गए तो पीछे क्या रह गया 30 डिग्री बराबर कोट 60 का मान क्या है, कोट 60 का मान है 1/√3 इंटू कोट 30 का मान क्या है √3 लिख देंगे प्लस 1 का 1 बट्टे में कोट बी है तो कोट 30 डिग्री है तो कोट 30 डिग्री का मान है √3 तो √3 का √3 माइनस कोट 60 डिग्री का मान क्या है 1/√3 का 1/√3 डिग्री। अब आगे तो कोट 30 का मान क्या है, कोट 30 का मान है 1/√3 का √3 लिख देंगे बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका √3 ऐसे छोड़ देते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को इधर वाले को पूरा सोल्व कर देते हैं यानी कि ये सोल्व करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो 1/√3 का 1/√3 इंटू √3 का √3 प्लस 1 का 1 ओके। तो यहाँ पे हम बट्टे में क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। तो इनका हम नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं तो √3 आ जाता है, √3 आ गया √3 तो 1 इंटू √3 करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 माइनस √3 का भाग 3 में एक बार 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। इनकी आगे ये तो हमारे पास संख्या 16 हो गई। अब यहाँ पे √3 और ये मल्टीप्लाई में तो ये तो आपस में कट गया, पीछे क्या रह गया 1 और इधर क्या है प्लस 1 यानी कि 2 बट्टे हम 1 लिख सकते हैं ना और बट्टे में क्या है 3 में से 1 या 2 बट्टे √3 ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये भाग का निशान है तो इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे तो हम नीचे वाली संख्या का क्या कर देंगे व्युत्क्रम कर देंगे यानी कि 2/1 मल्टीप्लाई √3/2 2 से 2 तो कट गया पीछे क्या रह गया √3 और बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं है इनके √3 और इधर क्या है √3 के बराबर हम √3 लेके आ गए यानी कि LHS बराबर RHS।